नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? करमजीत राम। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्राम मेराल, जिला गढ़वा, झारखंड से है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 22 जून 2021। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना तो ऐसे देवी देवता को करते ही थे, लेकिन भूत प्रेत बाधा के चलते हम इस्लाम धर्म को अपनाया। कुरान शरीफ पढ़ा, 13 साल तक रोजा रखा, 25 बार से अधिक कुरान शरीफ पढ़ा, सभी आयतों को याद कर लिया। और इसके बाद उसमें कोई खास हमको ये नहीं लाभ नहीं मिला। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल किया और इस्लाम धर्म में चलने वाली सभी क्रियाएं जैसे रोजे रखना, कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज करना आदि की। सर ऐसी क्या परेशानियां थीं जिनके समाधान के लिए आपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल करना उचित समझा? ऐसे है कि हमारे घर में भूत बाधा होता था तो ओझा को बुलाते थे और भूत के शक्ति से वो ठीक करता था, लेकिन कुछ दिन ठीक होता है, इसके बाद नहीं होता था, वैसा ही हो जाता था। हमारे शरीर पर बहुत बाधा था, जैसे स्वस्थ मैदान में खड़ा हो रहते या किसी व्यक्ति के साथ रहते तो हमको गांजा के गंध आता, और गंध आने के बाद मेरा दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता था। इसके बाद हम अपने एक तेल होलसेलर से कहे जी हमारे साथ कठिनाई है, तो बोला कि चलिए हम आपको ठीक करवाते हैं। तो गुमला जिला में सुल्लू शाह बाबा हैं, उन्होंने बताया और ताबीज़ दिया और पानी दिया, कहा कि पानी से नहा लीजिएगा और ताबीज़ पहन लीजिएगा। उस समय से ठीक हो गया। तो हम सोचे कि इस्लाम धर्म में ज़्यादा शक्ति है, ईश्वर के प्रेरणा से हमको ठीक किया लोग। तब हम कुरान शरीफ खरीद लिए जानने के लिए, तो उसको अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें हमको रुझान बढ़ा और हम 13 साल तक रोज़ा रखे, कुरान शरीफ पढ़े और नमाज भी पढ़े। फिर आगे चल कर के उसमें कोई विशेष हमको ये नहीं पता चला, चूँकि कुरान शरीफ पढ़ने के बाद उसमें बहुत चीज़ें हैं, दोहरा दोहरा कर कहा गया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसमें गहराई में जा कर के पढ़ते हैं तो उनको जानकारी होगा, लेकिन हमको कोई खास जानकारी नहीं हुआ। बहुत सा मौलवी मौलाना लोग बताए कि ये पढ़िए, ये आयत पढ़िए, ये फलना पढ़िए, लेकिन पढ़ने से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम छोड़ दिए। तो फिर मैं अपने मने मन स्टडी किया। तो हमारी माँ एक बार गई थी बैजनाथ धाम जल चढ़ाने, और जल चढ़ाने कर आने के बाद 3 दिन के बाद हमारे पिताजी, स्वस्थ पिताजी, मर गए। तो हम कहे कि क्या फ़ायदा उस देवता को पूजने से जो घर के रक्षा नहीं किया। तो हमारा उस सब पर विश्वास खत्म हो गया। इसके बाद ऐसे ही रहे, चलते रहे। मेरी माँ जय गुरुदेव में थी, वो बहुत दूर दूर तक जा कर के सत्संग में जाती थी। जाने के बाद आती थी, वहाँ दान पुण्य सब करती थी, सब बताती थी, पैसा मांगती थी, पैसा देते थे। फिर हमारे पिताजी जब एक्सपायर कर गए तो हमको भी उससे मन नहीं टूट। माँ रोज पूजा करती थी भोरे उठ करके, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो गिर गई, लाठी छलक गया और उसका कुल का हड्डी टूट गया और बेड पर हो गई और बेडे पर सब कर्म उनको होने लगा। सर जैसा कि आपने बताया कि भूत प्रेत की बाधा के चलते आपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल किया और वहाँ पर इस्लाम धर्म के अनुसार भक्ति साधना की। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? इधर जो है से जानकारी मिली मोबाइल से। सुबह सुबह हम पढ़ते मॉर्निंग वॉक करने गए थे, रांची में आँख बनवाना था, तो वहाँ हमको मोबाइल से पता चला। तो अपने पोता से उस नंबर पर डायल करवाए। डायल करवाने के बाद बरवाला आश्रम से खबर आया कि आप झारखंड के रहने वाले हैं, तो झारखंड का नंबर दिया उन्होंने। इसके बाद वो बताया कि आप गढ़वा के रहने वाले हैं, गढ़वा के टड़वा में केंद्र खुला हुआ है, आप वहाँ दीक्षा लीजिए। तब मैं गया गढ़वा टड़वा में दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से।
सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ बहुत अच्छा लगा। मंत्र जाप करने से, किताब पढ़ने से, किताब को मैं स्टडी मैंडेटली किया, जिससे पता चला कि ये वेद से, गीता से लिया गया है और दूसरा कोई इसमें अलूल जलूल नहीं है, जिसको किसी ने नहीं बताता था। जैसे एक बार हम पूछे किसी से कि शिव जी किसका ही माला जपते हैं, तो नहीं बताया। शिव जी किसको ध्यान लगाते हैं, नहीं बताया। तो हम समझे कि आखिर कोई पावर है तो उसको इन्होंने जाप करता होगा, इनसे ऊपर पावर जो इनको क्रिएट किया है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम आए, उनका भक्ति किए। एक बार जैसे कभी हम पर मुसीबत आता है तो दाहिना बाजू ऑटोमेटिक दर्द करने लगता है। दर्द करने उससे क्या बात है जी, ऐसा हो रहा है, चूंकि पूर्व में भी होता था। तो हमारा खेत है, खेत में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, धान का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया था सुपरवाइजर, और वो खेत जोतवा करके उसमें बिहन करवा रहा था। खेत में बहुत बड़ा बड़ा घास बढ़ गया था, बढ़ जाने के कारण उसको जुताई हो रहा था। उसमें एक बहरा सांप बहुत मोटा, जो ऐसे हल से उसका पेट फाट गया और मिट्टी में दब गया। उसी जगह हम और हमारा बटैयादार दोनों खड़ा हुए, देखे कि इस जगह जमीन छूट गया है, जोतो। तो वो जो सांप निकला और निकलने के बाद उनको डांस दिया, और फिर मेरा बाजू का दर्द जो था, ग्रह कट गया। परमात्मा तुरंत एक्शन लिए, इससे हमारा जीवन आगे का बढ़ गया, वृद्धि हो गया जीवन। नहीं तो उस दिन ही मेरा ही मृत्यु था। और इसके बाद जो है से हम स्वस्थ रहे, भक्ति करते रहे, सभी किताबें ले लेकर मैं पढ़ता रहा और परमात्मा में विश्वास किया। संत रामपाल जी धर्म किताब को खोल खोल कर बताते हैं, इस तरह से आप भक्ति कीजिए और सभी आपको मदद करने के लिए देवी देवता परमात्मा हमेशा रहेंगे आपके साथ। और मंत्र जाप करते रहिए, जो हम रास्ता बताते हैं, जो हिदायत देते हैं, उसका अनुपालन करते रहिए, उसी से आपका लाभ होगा और हम स्वस्थ हैं और हमको लाभ मिलता रहा। संत रामपाल जी के पास जो भक्ति है वो शास्त्रों के अनुसार है। अब पहले जो थे लोग वो शास्त्र के अनुसार नहीं बताते थे, अपना मौखिक आदेश कर देते थे, लेकिन ये शास्त्र पर उंगली धर धर के बताते हैं, जो सबको कल्याणकारी है और लाभ मिलता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो उनको चैनल पर जो पट्टी आता है उसमें टेलीफोन नंबर लिखा रहता है, मोबाइल नंबर लिखा रहता है, उससे संपर्क करें केंद्र को, वहाँ पर वो दीक्षा लें, अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।